मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इट्स राकेश हियर वंस अगेन, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 9th के मैथ में 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। पहला रियल नंबर, दूसरा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जिसी को करनी तथा घातांक भी कहते हैं, इंडिसेस एंड सच। 2 चैप्टर को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आज तीसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी चैप्टर का, चाहे वो साइंस का चैप्टर हो या मैथ का चैप्टर हो, जिसका पहला क्लास आपको करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो यही पहला क्लास है, इसको आपको करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये पहला क्लास नहीं करते हैं तो गारंटी है इस बात की कि आगे की चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक, हालांकि मैं हमेशा गारंटी समझ के देता हूँ, बट पहली बार बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा। डन। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखोगे, किसी भी क्लास का पहला क्लास आप जरूर अटेंड करें। ठीक, हम लोग को पता है हमारा शेड्यूल हर रोज सुबह 8 बजे, और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार 2 ऐसे दिन होंगे हफ्ते में जहां पे हम लोग साइंस के सेगमेंट को करेंगे। तो 2 दिन साइंस मिलेगा और बाकी 5 दिन आपको क्या मिलेगा, अपना मैथ। ठीक, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुपद चैप्टर जो है लेसन 3 है आपकी बुक में। लेसन ये क्या है, 3, लेसन नंबर 3। अब देखिए, बहुपद को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, मतलब बहुपद में कुछ नहीं आता है, आपको जोड़ घटाव के सिवा और गिनती के सिवा कुछ नहीं आता है, ये मान के मैं चल रहा हूं। यहाँ पे देखिए, लेसन 3 जो नाम है इसका, पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। अभी मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। तो कहोगे कि क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं सर, नाम लिख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसके पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला आता है चर किसे कहते हैं, दूसरा आता है अचर किसे कहते हैं। ठीक, चर अचर इसको कहते हैं वेरिएबल, और इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये दोनों नाम छोटू आप अपने जिंदगी में जब से पढ़ाई स्टार्ट किए हो 1000 बार सुने होगा, और दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। कैसे? तो देखिए, अचर मान वह मान होता है जो हमेशा बदलते रहता है। तो जो क्या होगा, वैसी राशि, इसका डेफिनेशन अगर लिखोगे तो वैसी राशि जो या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। कॉमा देके लिखोगे, आपको क्या कहलाता है? चर कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल है ना छोटू, जितने भी आप अल्फाबेट के वर्ड देखते हो ना, अल्फाबेट के लेटर, सॉरी अल्फाबेट के वर्ड तो होते नहीं, अल्फाबेट जितने भी होते हैं ना, A to Z, ठीक, A to Z जितने भी लेटर है उसी को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। किसी किसी क्वेश्चन में देखोगे x का मान 2 है, इसी x का मान कहीं कहीं 3 है, इसी x का मान कहीं कहीं 101 है। मतलब यहाँ पे x जो है ना, इसका मान हमेशा बदल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? चर मान कहा जाता है, वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। वेरिएबल वर्ड से ही स्पर्श है कि वैरी करेगा। और यहाँ पे चर, चर मतलब समझ लो आप चल, तो चल मतलब चलेगा, तो क्या होगा? हमेशा बदलते रहेगा। ठीक, अब देखिए, अचर मान तो जिसका मान, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलेगा, हमेशा जो होता है फिक्स होता है, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो। ठीक है छोटू, जिसका मान निश्चित हो उसी को क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। कहा जाता है कहीं कहीं कि यह अचर है। अचर है का मतलब ये हुआ कि यह बदलने वाला नहीं है, किसी भी कंडीशन में यह नहीं बदल सकता है। इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं छोटे, वो न्यूमरल आते हैं, मतलब नंबर वाले जितने भी हो गए ना, नंबर जैसे 1 2 3 4 डैश डैश करके, ये सभी क्या होंगे? अचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चर और अचर 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, आप इसको समझ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, नोटबुक में अच्छे से नोट करोगे, बहुपद हेडिंग डालोगे, पहला टॉपिक डालोगे चर वेरिएबल, वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, कॉमा देके लिखिएगा, चर कहलाता है। एग्जाम्पल में x y z
LMNOP ABCD हो सकता है। अचर क्या कहोगे? वैसी राशि जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, अर्थात जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दो टॉपिक आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, घातांक। घातांक, ठीक, इसके नीचे लिखोगे आप, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट। ठीक, अभी एक्सपोनेंट क्या है? तो एक्सपोनेंट एक ऐसा अंक होता है, यहां पे देखिए, घात प्लस अंक। इसका अगर संधि किया जाए तो दो वर्ड बनेगा हिंदी की, एगो घात और प्लस एगो अंक। ठीक, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का चर मान, यहां पे मैं लिख दूं यहाँ पे x का पावर 4। ठीक, x का पावर 4 का मतलब x क्या है? यहाँ पे चर मान है, 4 क्या है? अचर मान है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका किसी चर मान के ऊपर स्थित अंक को क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। और एग्जांपल में आप इसको लिख दोगे, और इसका घातांक कितना है? 4 दिया। ठीक, इसी को घात मतलब क्या? पावर। ठीक, तो ये चीज आप तीनों कंफर्म कर लोगे। अब हम लोग आते हैं, एक नया टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, मिटा देना इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा मेहनत से अंग्रेजी याद किया हूँ। ठीक, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक इज बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बोले तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, बीजीय व्यंजक कहते किसको? तो वैसा एक समीकरण होगा, वैसा मैथमेटिकल साइन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चर तथा अचर मानों का योग, गुना, भाग तथा अंतर के द्वारा जो नया टर्म बनता है, जो नया पद बनता है, उसी नए पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहोगे? तो चर तथा अचर मानों के योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल के द्वारा बने नए पद को, नए टर्म को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे में मैं यदि एग्जांपल में लिख दूं छोटू, यहाँ पे 3x, 3x क्या है? एक टर्म है, और यहाँ पे 3 क्या है? ये क्या है? अचर मान है। यह क्या है छोटू? अचर है। यह क्या है? चर। तो चर और अचर का यहाँ पे गुणनफल हो रहा है। यदि मैं इसी को लिख दूं 3 + x, तो यहाँ भी एक टर्म बन रहा है, और ये जो टर्म बन रहा है वही क्या है? बीजीय व्यंजक। यहाँ पे क्या है? ये अचर है, यह क्या है? चर है, और चर और अचर का यहाँ पे योग हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 3 - x, तो ये भी एक अचर, ये चर, और यहाँ पे अंतर हो रहा है। यदि मैं लिख दूं 3/x, तो ये क्या हो जाएगा? अचर, ये हो जाएगा चर, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। सॉरी, गुणनफल कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या बोला था इसका डिफिनेशन? अब क्या लोग बोलोगे कि चर तथा अचर मान के योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल के द्वारा बने नए टर्म को, बने नए पद को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एग्जाम्पल में ये चीज आप नोट कर लोगे। डन। अब हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, बहुपद। ठीक, बड़ा फेमस टॉपिक है बहुपद, और पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिटा देना इसको, आप ऐसे कर लोगे। ठीक, हमें हेडिंग डालना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये जो पीछे के मैं 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताया, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है आपके बुक में नहीं दिए गए हैं। अगर दिए भी हैं तो उतना सुचारू रूप से नहीं, अर्थात ये 8वीं क्लास का है। ठीक, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को आप बहुपद कहते हैं। क्या कहते हो? बहुपद। बहुपद यदि वर्ड है ना, तो बहुपद वर्ड को अगर 2 भाग में करोगे, तो यहां से एक होगा बहु और प्लस पद। बहु का मतलब होता है मोर, अधिक सारा, और पद का मतलब टर्म। तो वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे टर्म प्रसिद्ध हो, बहुत सारे टर्म उपस्थित हो, उसी को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। बट ये जो होता है ना, ये इसका जनरल इक्वेशन नहीं होता, ये क्लासिकल हो गया डेफिनेशन। अगर इसको पहचानने का तरीका कहा जाए तो लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन इसका, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक
जिसका, ठीक, जिसका, अब देखिए इसमें तीन छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरा कहता है कि चर राशि के प्रत्येक पद का गुणांक, प्रत्येक पद का गुणांक, कोफिशिएंट जिसको कहा जाता है, गुणांक एक रियल नंबर हो। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या हो, ठीक। सेकंड, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो और नीचे लिखोगे कॉमा देके, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक। ये हो गया आपका बहुपद का जनरल इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन। क्या बोलोगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका के बाद पहला पॉइंट चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। अभी चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब भी हम 4x लिखे, 4x का पावर कभी भी 2 होना चाहिए, न कि -2। यदि कहीं पे 4x का पावर -2 लिखा है छोटू, तो यह बहुपद नहीं होगा। 4x का पावर 2 लिखा है तो यह बहुपद हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी राशि का, चर राशि यहाँ पे दिया है ना, चर राशि, तो चर क्या है यहाँ पे x का यदि कोफिशिएंट, घातांक अभी हम पढ़े थे ना, x का कोफिशिएंट करे, गलती हो गया, x का जो होता है घातांक वह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे बोला है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि 4√x, यह बताओ बाबू बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे हम √x को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर x का पावर 1/2। अच्छा ये बताओ 1/2 कभी पूर्णांक हो सकता है? पूर्णांक नहीं हो सकता। और जब ये पूर्णांक नहीं होगा तो यह क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो यह आपका बहुपद नहीं है। तो पहला कंडीशन आपका फॉलो करना चाहिए कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। सेकंड, चर राशि के प्रत्येक पद का गुणांक एक रियल नंबर हो। अब गुणांक का मतलब क्या हुआ, जिस अंक से गुणा, यहाँ पे किससे गुणा किया जाएगा, 4 से। 4 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। अब आपको ये भी दिमाग में आता है क्या सर, आपको खाली 4 वाला आता है, दूसरा भी ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे कह दूं 8x का पावर क्यूब, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं। पहला नियम फॉलो कराओ कि इसका घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, तो +3 दिया है, धनात्मक पूर्णांक बिल्कुल है। यहाँ पे चर मान के प्रत्येक पद का गुणांक रियल नंबर 8 है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक। पदों की संख्या समान हो, यहाँ पे कितने टर्म है, एक ही टर्म है ना, तो यहाँ पे पदों की संख्या भी क्या है, समान है, तो इसको क्या कहोगे, बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद पहचानने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस पे जो है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है इसी पे बनेगा। अभी हम नहीं करेंगे, पहले थ्योरीज को कर लेते हैं। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आता है वह आता है बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि, ठीक। इसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डन। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आगे एक नया चीज आ गया। तो देखिए, जब किसी बहुपद में बहुत सारे बहुपद, मान लीजिए अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि 4x का पावर 7 + 3x का पावर 2 + 5x का पावर 1 और +1 तो नहीं लिखते हैं ना, +2, यह एक बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद है।
बिकॉज यहाँ पे देखिए सबका जो है धनात्मक पूर्णांक है, पावर धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट भी देखिए सब रियल नंबर है, प्रत्येक पद का बोले थे तो इस पद का ये, इस पद का 3, इस पद का 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2 तो है ही। 2 में 1 से गुणा करोगे 1 भी इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज फॉलो कर लिया। अब क्या करना है ना, अगर हमें इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसकी डिग्री निकालना है तो यहाँ पे चर मान के, क्या चर मान के मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम घात को ही क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे x है ना, x का मैक्सिमम घात कितना है 7, सबसे कम कितना है 1। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि x का मैक्सिमम घात जो होगा ना वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर इस पॉलिनोमियल्स का पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डी से डिग्री, ओ से ऑफ, पी से पॉलिनोमियल, शॉर्ट में बताया हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना दिया है 7 दिया है। ठीक, तो ऐसे ही लिखोगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे। डेफिनेशन लिखने का तरीका लिखेंगे यहाँ पे, किसी बहुपद के या मैं लिखे किसी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात को बहुपद की कोटि कहा जाता है, बहुपद की कोटि कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे आप लोग कर लोगे और इसका एग्जांपल आप ये लिख लोगे। यदि मैं कह दूं यहाँ पे 4x का पावर 2 प्लस 3x 1 और प्लस 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे 1 होता है, बिकॉज किसी भी नंबर का पावर यदि 0 दिया हो तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यहाँ पे मिनिमम पावर कितना है 1। अच्छा मैं यहाँ पे कह दूं कि x का पावर 0 तो कोई हर्ज है, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2, मिनिमम पावर 0, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा DOP जो होगा छोटू वो कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं जिसको आप लोग कर लोगे। ठीक, अब जो होता है ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पे बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे प्रकार से बांटा गया है पॉलिनोमियल्स को। जैसे वैसा डिग्री, वैसा पॉलिनोमियल जिसका, अब यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ एक चीज और। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पे हम पूरे पॉलिनोमियल्स को 4 पार्ट में बांटते हैं। किसके बेस पे, तो डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। यहाँ पे देखिए यदि किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 है तो इसको क्या कहते हो आप, 0 पॉलिनोमियल्स या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, यदि किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है 1 हो, डिग्री क्या हो 1 हो, डिग्री बराबर 1, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। लीनियर मतलब रैखिक। यदि डिग्री जो है 2 हो, डिग्री क्या हो, डिग्री बराबर यदि 2 दिया हो तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि डिग्री की संख्या जो है 3 हो, DEGREE, यदि किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री की संख्या 3 हो तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। यदि हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं शून्य, या कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं छोटू, अचर, अचर बहुपद। इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक, या इसी को एक घातीय भी कहते हैं, एक घातीय बहुपद। ठीक, उसी प्रकार इसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, और इसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। डन। अब देखिए तीनों का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, नोटबुक में कैसे उतारोगे। लिखोगे कि बहुपद को डिग्री के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला 0 या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसमें लिखोगे कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो उसको कहा जाता है शून्य या अचर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, जैसे 3x का पावर 0 प्लस, यहाँ पे ये 2 भी हो सकता है। जैसे 3x का पावर 0 जब होगा तो 3 है तो 3 इंटू x का पावर 0 का मान कितना होता है 1, इसीलिए इसको अचर पॉलिनोमियल्स के नाम से भी, अचर बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, अचर आ जा रहा है। ठीक, कांस्टेंट आ जाए। उसी प्रकार
लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या बोलोगे, तो वैसा बहुपद जिसके डिग्री की संख्या 1 हो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर है एक घातीय। एक मतलब एक गुणा घात मतलब पावर, दो मतलब दो गो घात मतलब पावर, तीन मतलब तीन गुणा घात मतलब पावर। ऐसे ही आप लोग कर लोगे। ठीक, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, 3x + 4, x का मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 1। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे 3x² + 2x + 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, x का मैक्सिमम पावर 2 आ गया, तो यहाँ पे डिग्री भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो 4x³ + 2x² और +3x और +1, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसलिए यह क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज थे जिसको आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। आज के वीडियो सेशन में इतना हम लोग रहने देते हैं और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आप घर पे भी कुछ मेहनत कर पाओ। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे पोलिनोमियल्स के प्रकार क्या है, पोलिनोमियल्स के शून्य क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात वगैरह क्या होता है, फिर px का मान रख करके पोलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं, बट आज के वीडियो सेशन में हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे देते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 को आप लोग निकाल लीजिए और उसमें से हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हेडिंग डालना है आपको एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखिए, वीडियो की स्क्रीन पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4x² - 3x और +7। इसमें आपको करना क्या है ना, पहचानना है बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद पहचानने का 3 तरीका बताया था मैं। पहला तरीका, चर जो है इसका घात का पावर जो है, घात जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा बताया था कि प्रत्येक पद का जो होता है, प्रत्येक पद का चर मान जो है, चर का कोफिशिएंट जो होता है वह एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 7 है, तीनों है रियल नंबर और इसकी पदों की संख्या समान है। तो 1 पद, 2 पद और 3 पद। ठीक, तो ये तीनों हो गया, तो यह बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम इसी प्रकार देखें, दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं √3x³, √3x³, ठीक, +5x +5x और -2 यह दिया है। इसका पहला चर घात जो है पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पहला नियम फॉलो कर गया। दूसरा, प्रत्येक चर मान का जो कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए √3 वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि √3 क्या है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या ही तो होता है परिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या। ठीक, तो ये भी है। दूसरा, ये 5 और 2 भी क्या है वास्तविक संख्या, इसका मतलब, और पदों की संख्या 1 2 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, सॉरी कह रहे हैं बहुपद हो जाएगा। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल मैं यदि ले लूं, तीसरा एग्जाम्पल है 3 क्वेश्चन नंबर तीसरा 3√t और प्लस क्या दिया है t√2। यहाँ पे देखिए पहला नियम आप फॉलो कराइए। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 3 और t का पावर रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, और प्लस ये t√2 है तो t√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घात देखिएगा ना, तो ये 1/2 में आ गया। 1/2 में आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 9 तो क्या है पूर्णांक है और पॉजिटिव में है, तो ये जो होगा आपके क्या होगा बहुपद नहीं होगा। कारण लिखोगे क्योंकि t का पावर 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं अर्थात पूर्णांक नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है सब इजी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, जो भी मैं समझाया आज के टॉपिक से वो बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है छोटू, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से x² का गुणांक निकालिए। कोफिशिएंट चाहिए हमें x² का। ठीक, x² का गुणांक निकालना है। पहला दिया है 2x³ प्लस 2x³ प्लस x² और प्लस x। ठीक, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं दूसरा, 5 7x²
5 माइनस 7x² प्लस x³ और प्लस 2। ठीक, अब देखिए हमें x² का गुणांक चाहिए, तो x² टर्म है कहाँ, यहाँ पे गुणांक, गुणा का अंक किससे गुणा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 से। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1। आंसर हो गया। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, -7 से गुणा करेंगे x² में, तभी ना आएगा हमें -7x²। तो यहाँ पे कितना हो गया, -7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा में थोड़ा सा, तीसरा भी देख लीजिए ना। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है π/2x³ π/2x³ प्लस π/2x³ प्लस x-1। अच्छा, हमें यहाँ पे x² कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, π/2x³ जैसे है वैसे प्लस x का पावर यहाँ पे क्या कर दे, 0 कर सकते हैं ना, सॉरी x² इंटू x का पावर 0, x² यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे x² ने 0 से गुणा कर दिया, x² इंटू 0 और प्लस x और -1। यहाँ पे यदि मैं ऐसे कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, ये जितना है उतना है ही। x में 0 से गुणा करेंगे, x² में ये खत्म, x -1 है तो x -1। बट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, देखिए तो 0, तो यहाँ पे 0 आपका आंसर। तो जहां पे x² नहीं दिया होगा वहां पे कोफिशिएंट 0 होगा। कैसे होगा मैंने यहाँ पे बताया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, गुणा करके देना होगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x-1 इंटू x प्लस 1। ये देखिए एक फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 से गुणा है तो 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो ऐसे ही आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है आपको। मिटा दे इसको, इतने में बता देते हैं, बाकी आप ट्राई कर लोगे। 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है छोटू, प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। 5x4 प्लस 5x4 प्लस 4x³ और प्लस यहाँ पे कितना 10। हमें x का घात लिखना है, तो मैक्सिमम पावर x का कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो x का मैक्सिमम पावर लिखेंगे, घात बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। y का घात निकाल लोगे, तो y का घात कितना दिया है, मैक्सिमम y का पावर 2 दिया है, तो y स्क्वायर दिया है, तो y का पावर 2 हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में सब बना लोगे। 4 का देख लेते हैं। 4 में बस यहाँ पे 20 दे दिया। 20 में कह रहा है कि बताइए यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा। तो यहाँ पे कोई चर मान है, चर मान नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा इसका घात जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो जहां पे चर मान नहीं होगा वहां पे 0, जहां पे चर मान 2 को 3 को रहेगा, चर मान का मैक्सिमम पावर जो होगा वही उसके घात के बराबर हो जाता है, जिसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। कल के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण थ्योरीज और इस एक्सरसाइज के बारे में। हम लोग इस एक्सरसाइज को कल खत्म भी कर देंगे। ठीक, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।